बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में मज़ीद इजाफा। लबनान के बाद अब शाम ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद अब शाम भी शरीक हो गया। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमलों में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह कर दी, जबकि हमास की जानिब से भी इसराइल पर रॉकेट बारी और फायरिंग की गई। 5 रोज़ से जारी ऑपरेशन अल-कुद्स फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे हैं। यमन की इंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह सईद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी ने भी अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमनी शहरी भी फ़लस्तीन के दिफा में पीछे नहीं रुकेंगे और इसराइल पर बारूद भरे ड्रोन्स और रॉकेटों से हमला किया जाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिकी बहरी बेड़ा जंगी तैयारों और जंगी साजो सामान लेकर इसराइल पहुंच चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल का एक बार फिर गजा पर ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान। गजा के कई इलाके मलबे के ढेर में बदलने के बाद इसराइल ने एक बार फिर ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान करते हुए कहा है कि हमास तब्दीली चाहता है, इसे तब्दीली मिलेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि गजा पर फ़ज़ाई हमले के बाद ज़मीनी कार्रवाई भी करेंगे। अलावाजी गजा पर इसराइल ने 5वें रोज़ भी हमले जारी रखे हुए हैं। हमास के मुताबिक गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में कम से कम 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइल ने रहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों और फैक्ट्रियों और अस्पतालों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तैयारों ने गुज़िश्ता रात गजा में 200 मकामात को निशाना बनाया, जबकि शिमाल में आज सुबह हमास के 80 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हलाक 14 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी, जबकि हमास के हमले में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 170 हो चुकी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1200 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से गजा में ज़ख्मियों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाने की इतलात सामने आ चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असले से भरा तैयारा इसराइल पहुँच गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार जनूबी इसराइल के एक एयरबेस पर पहुंचाए गए, जहां इनकी इक़साम के हवाले से फ़िलहाल कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये असला अहम फौजी कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतज़ामिया ने इस हफ्ते इसराइल को जंगी साजो सामान की फराहमी शुरू कर दी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से अमेरिकी हमायत और मदद पर खुशी का इजहार किया गया है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि हमारे मुश्तरका दुश्मन जानते हैं कि हमारी फ़ौजों के दरमियान ताउन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और ये इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल के दिफा में खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हमास इसराइल में मासूम शहरियों का कत्ले आम कर रहा है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़ताम करते हुए कहा है कि दहशतगर्द तंजीम हमास इसराइल पर हमला करके इसराइलियों का कत्लेआम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, हम इसराइल के दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। हमास ने हमले वाले दिन इसराइल म्यूज़िक फेस्टिवल में खुशियाँ मनाने वाले नौजवानों का वहशियाना कत्लेआम किया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग में इसराइल की मदद के लिए फौरी तौर पर दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी रवाना कर दिया है। अलावाज़ी अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ था, जिसमें सदर जो बाइडन ने अज़ाफ़ी फ़ौजी इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी करवाई।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली बमबारी के जवाब में अल-क़स्साम ब्रिगेड का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल। गजा के इलाके खान यूनस में इसराइली बमबारी के जवाब में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली तैयारों पर 2 मिसाइल दागे गए। अलावाजी रात भर इसराइली बमबारी के बाद हमास की जानिब से इसराइली शहर सदरोत पर रॉकेट हमला किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक इमारत पर बराह रास्त रॉकेट टकराया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। दूसरी जानिब गजा के कई इलाके मलबे के ढेर में बदलने के बाद इसराइल ने एक बार फिर ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान करते हुए कहा है कि हमास तब्दीली चाहता है तो इसे तब्दीली ज़रूर मिलेगी। अलावाजी गजा पर इसराइल की 5वें रोज़ हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। इसराइली वज़ीर दिफा की बड़ी धमकी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि फौज गजा की पट्टी पर एक सीर जहती जामिया हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के तनातर में गजा की पट्टी भी पहले जैसी हालत की जानिब नहीं लौटेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा की पट्टी के साथ सरहद पर अपनी अफवाह से कहा है कि मैंने तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। हमने इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब हम मुकम्मल हमले की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने फौजियों को मुखातब करते हुए मजीद कहा है कि आप यहाँ हकीकत को बदलने की सलाहियत रखते हैं। हमास गजा में तब्दीली चाहती थी और वो जो चाहती थी अब इसे इससे 180 डिग्री पर रुजू करना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी देते हुए कहा है कि हमास इस हमले पर अफसोस करेगी कि गजा दोबारा कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। याद रहे 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर हैरानकुन हमले के बाद जंग के 5 रोज़ में 1100 से 1200 से ज़्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब गजा पर खौफनाक इसराइली बमबारी और दीगर नौयत के हमलों में 800 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीन के लिए $2 करोड़ की इमदाद भेजने का ऐलान। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की हंगामी इमदाद फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के जरिए भिजवाई जाएगी। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से गजा पर जारहियत का सिलसिला जारी है, जिसमें मासूम बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से अब तक 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं अफ़गानिस्तान से एक और अफसोसनाक खबर। अफ़गानिस्तान में 6.3 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आ गया। अफ़गानिस्तान में 6.3 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया गया। अफ़गान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक जबकि 55 अफराद ज़ख्मी हो गए। रूसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय बहिरा रूम के ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ ने बताया है कि बुध की सुबह अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ मुल्क के तीसरे बड़े शहर हेरात से 34 किलोमीटर शिमाल मगरिब में 10 किलोमीटर गहराई में था। अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अफ़गान मीडिया ने हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वाज़ेह रहे कि अफ़गानिस्तान के सूबा हेरात में 7 अक्टूबर को आने वाले 6.3 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से अमवात 3000 के करीब पहुँच चुकी हैं। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसराइल और फ़लस्तीन की जंगी सूरत हाल के हवाले से नई अपडेट्स लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।